नमस्कार दोस्तों, अंडमान ट्रैवल व्लॉग के एपिसोड 6 में आपका स्वागत है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 पर जाने के लिए तैयार हैं। हम चेकआउट कर चुके हैं और ऑटो की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने होटल से ही ऑटो वाले का नंबर ले लिया है, जो 500 रुपये में हमें नेचुरल ब्रिज दिखाकर भरतपुर बीच पर उतार देगा और फिर हम वहीं से जेट्टी के लिए चले जाएंगे। तो दोस्तों, हम चेकआउट कर चुके हैं, सारी फॉर्मेलिटी पूरी है और ऑटो भी आ चुका है। तो हम बिना विलम्ब के सीधे चलते हैं नेचुरल ब्रिज को देखने के लिए और वहीं पर हम नाश्ता वास्ता करेंगे। तो मित्रों, कल के लगेज वाली घटना से हम थोड़ा सावधान हो गए थे और इसलिए हम ऑटो वाले को भी वही घटना सुना रहे थे, क्योंकि लगेज हमारा ऑटो में ही रखा रहेगा और इसी बीच वह दूसरे यात्री को भी पिक ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। रास्ते में ये हरी घास वाला मैदान, सपाट मैदान, चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है। मित्रों, अभी हम मार्केट क्षेत्र में पहुंच गए हैं और कुछ धन निकासी की आवश्यकता है, जिसके लिए सामने मुझे 2 ATM नजर आ रहे हैं। तो पहले हम नीचे वाले ATM में गए थे लेकिन वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम ऊपर ATM में आ गए, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा है। तो अब आगे की यात्रा और भोजन हमें UPI के भरोसे ही करना पड़ेगा। ऑटो के लिए भी UPI से ही भुगतान करना पड़ेगा। इस रास्ते पर चलते हुए कुछ हैवलॉक की छवि दिख रही है, लेकिन उतना घना जंगल नहीं है जितना हैवलॉक में था। केले और सुपारी के पेड़ तो देखे जा सकते हैं, लेकिन ये खेत के रूप में है। यहाँ पर हैवलॉक जितना घना जंगल नहीं दिख रहा है। मार्केट से लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 के रास्ते में कई सारे रिजॉर्ट्स हैं और यह रिजॉर्ट लगभग एक ही स्टैंडर्ड्स के हैं, मतलब चारों तरफ से हट बना हुआ है और AC रिजॉर्ट्स रहते हैं ज़्यादातर। लगभग 2 से 2,500 के रेंज में आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, लगभग 15 मिनट की यात्रा करके हम पहुंच चुके हैं लक्ष्मणपुर बीच नंबर 2 के बाहर। जहाँ से सीढ़ी शुरू हो रही है वहीं पर एक दुकान है, लेकिन यहाँ पर खाने के लिए पैक्ड फूड ही है, कुरकुरे, चिप्स वगैरह। और सीढ़ी के बगल में रैंप भी बना हुआ है, जिससे कोई बाइक वाइक ले जाना चाहे तो सुविधा होगी। शायद ये दुकान वालों के लिए बनाया गया होगा, जिससे दुकान का सामान भी आराम से पहुँच जाए और कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो वो भी आराम से व्हील चेयर लेके चला जाए। दोस्तों, ये सीढ़ियाँ काफ़ी कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा सीधी चढ़ाई वाली सीढ़ियाँ नहीं है और जिन्हें सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत हो वो रैंप से भी जा सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें सामने 4 दुकानें दिखाई देती हैं। इसमें 3 दुकानें हैंडीक्राफ्ट की थी और एक स्नैक्स की दुकान थी। उसके सामने ये पगडंडी जा रही है, जो आगे जाकर शायद जंगल के बीच से जाएगी। दोस्तों, जंगल तो नहीं, लेकिन हम शायद एक पार्क के बीच से निकल रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। चारों तरफ केवल हरियाली हरियाली है, ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हुए हैं, झाड़ियाँ भी हैं और उसी के बीच उन्हीं की छांव में ये वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। इस पर सीधे चलते हुए मेरे ख्याल से अब बीच आ जाना चाहिए 100-200 मीटर में। 50 मीटर चलने के बाद में हमें कच्ची दुकानें दिखाई देना शुरू हो गई हैं, बांस बल्लियों वाली दुकानें, और ये बहुत कम खुली हुई थी। कुछ दुकानें ही खुली थी, ज़्यादातर तो बंद ही हैं। आगे डूज एंड डोंट्स का बोर्ड लगा हुआ था, इसको आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम लोग सुबह 8:30 बजे बीच पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अभी ज़्यादातर दुकानें बंद हैं और उम्मीद है कि जब हम बीच देखकर वापस लौट रहे होंगे तब तक के ज़्यादातर दुकानें खुल जाएंगी। दुकान की पंक्तियों का जहां समापन होता है वहीं से ढलान है नीचे की तरफ और वहां पर एक बहुत ऊंचा पेड़ लगा हुआ है। उसी पेड़ के जड़ों की सहायता से कुछ कच्ची सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और यहाँ बहुत सावधानी पूर्वक उतरना पड़ेगा, यहाँ फिसलने का डर हो सकता है। तो हम इन कच्ची सीढ़ियों से उतरकर जैसे ही बीच पर पहुंचते हैं तो वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। दूर तक आपको पथरीला बीच नज़र आ रहा होगा, लेकिन ये पत्थर नहीं है, असल में ये कोरल रीफ्स हैं जो अभी मर चुके हैं। डेड कोरल रीफ्स हैं। जब हाई टाइड होती है तो ये पानी के अंदर चले जाते हैं और जब लो टाइड होती है तो हमें सतह पर ये नज़र आ जाते हैं। उसी के बगल में ये पेड़ लगा हुआ था जिसका फल हमने कल हैवलॉक के काला पत्थर बीच पर देखा था।
अब यहाँ से हमें पता चला कि उस तरफ कोने में नेचुरल ब्रिज बना हुआ है, तो उस नेचुरल ब्रिज तक पहुँचने के लिए हम तट के किनारे किनारे आगे बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा क्योंकि ये बीच ऊबड़ खाबड़ है, सपाट नहीं है, इस वजह से कहीं पैर में मोच भी आ सकती है। तो किनारे किनारे धीरे धीरे चलते हैं आगे की तरफ। 20-30 कदम चलने पर ही सामने ये अवरोध आ गया है। एक पेड़, काफ़ी लंबा पेड़ है ये, और ज़मीन पर लेटा हुआ है, गिरा पेड़ है ये। इसके नीचे से निकलने के लिए भी जगह बनी हुई है, तो हम इसके नीचे से ही निकलते हैं आगे जाने के लिए। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ ऊंची पहाड़ी जो लगभग 20 फीट ऊंची होगी। 10-15 कदम और चलने पर एक और पेड़ पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल ज़मीन पर सपाट पड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर से हम निकल सकते हैं। और अब दोस्तों बिना पानी में उतरे गुंजाइश नहीं है आगे बढ़ने की, तो हमें पानी पर पत्थरों के प्रवाल भित्तियों के ऊपर से ही जाना पड़ेगा। और जब पानी में उतर रहे हैं तो चूँकि यहाँ पर जीव जंतु भी बहुत रहते हैं, तो सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों आप पानी की स्वच्छता को देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है। नीचे समुद्र का तल नज़र आ रहा है, ये देखिए कितना स्वच्छ पानी है। लहरें धीरे धीरे तेज होती हुई नज़र आ रही हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा कर के और देख कर वापस आ जाते हैं, क्योंकि अगर हाई टाइड की वजह से पानी चढ़ गया तो फिर हमें वापस आते समय घुटने घुटने तक पानी में आना पड़ेगा। तो दोस्तों हम भी कुछ इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से दोस्तों नेचुरल ब्रिज तो नज़र आ रहा है, लेकिन अच्छा व्यू पाने के लिए थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, ये है नेचुरल ब्रिज। अभी और आगे जाना होगा हमें। तब तक हमें एक केकड़ा नज़र आया है, इस पर देखिए आप लोग। इसी तरह के केकड़े वेकड़े आपको घूमते हुए मिल जाएंगे, केकड़े, सीपियाँ। तो बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर आगे बढ़ने से फ़ायदा है, क्योंकि कहीं कुछ काट लेगा। हमें कुछ जानकारी है नहीं इसके बारे में, और ख़ासकर छोटे बच्चे हों तो विशेष ध्यान रखिए। इस सेब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई या तो पिलर गाड़ा गया हो या कोई बहुत बड़ा जानवर यहाँ से गुजरा हो, जिसके पैरों के निशान यहाँ पर रह गए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से नेचुरल ब्रिज का पूरा व्यू साफ नज़र आने लगा है, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। तब तक ये दूसरा केकड़ा भी नज़र आ गया। ये देखिए रंग बिरंगा केकड़ा है जो साइड में चल रहा है, और कहाँ जाएगा पता नहीं। आगे दो कैंची जैसी कुछ इसकी बनी हुई है, और ये देखिए एक केकड़ा एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कैसे जंप करता है। ये जो छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं पत्थर के अंदर, इसके अंदर जीव जंतु बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं बिल्कुल नेचुरल ब्रिज के नीचे, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे जाने के लिए कुछ लोग पत्थरों पर चढ़कर आगे जा रहे हैं, और कुछ लोग समुद्र में के पानी में होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम समुद्र के पानी में होते हुए ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पत्थर पर चढ़ना और उतरना थोड़ा रिस्की हो सकता है, इसलिए हम पानी में होते हुए आगे बढ़ेंगे। समतल भूमि है लगभग। तो दोस्तों अभी धूप अच्छी खासी हो चुकी है, और हम नेचुरल ब्रिज से बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, जहाँ पर देखिए पानी का बहाव धीरे धीरे तेज ही होता जा रहा है। तो हम फटाफट चलते हैं, और आगे सपाट पथरीला एक जगह है जहाँ पर ये फ़ोटोशूट चल रहा है, वहाँ तक जाके और फिर वापस आ जाएंगे।
दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, जो लोकल बंगाली लोगों ने इसका नामकरण किया है। तो दोस्तों अभी हम इस पत्थर पर पहुंच चुके हैं। देखिए 2 यू आकार की शेप बनी हुई है। जब पानी आता है तो ये पूरा भर जाता है और जब पानी जाता है तो थोड़ा खाली हो जाता है। इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए हम इससे उचित दूरी बनाकर खड़े हुए हैं। और यहाँ आने के लिए भी गाइड लेना चाहें तो ले सकते हैं, 500 रुपये में उपलब्ध है, जो आपको पूरी जानकारी देते हुए आगे लेके जाएगा। तो दोस्तों मुझे इस बीच पर आए 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और ऑटो वाले का भी फ़ोन आने लगा है, इसलिए मैं नेचुरल ब्रिज के बिल्कुल बीचों बीच में खड़ा होकर 1-2 फ़ोटो निकलवाता हूँ और फिर वापस चलना शुरू कर देता हूँ। अभी हमें यहाँ से निकल के भरतपुर बीच भी जाना है। अभी इस बीच पर नाश्ता करना बिल्कुल मुश्किल लग रहा है क्योंकि बार बार ऑटो वाले फ़ोन आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं ये दिखा रहा था आपको, जो यहाँ उतरने के लिए सीढ़ी बनाई गई है। आधी सीढ़ी तो पेड़ के जड़ों से बनी हुई है और आधी सीढ़ी में टेम्परेरी प्रोविज़न करके कील वील गाड़ के बनाया गया है। ऊपर चढ़ते ही ये नींबू पानी और चाय की दुकान खुली हुई है। यहाँ एक नींबू पानी पी लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो दोस्तों नींबू पानी पीने के बाद में नारियल पानी भी लिया हमने और उसकी मलाई हमने पेपर पे निकलवा ली और आधा दर्जन केले ले लिए हैं, जिससे कि हम भरतपुर बीच तक आराम से खाते पीते पहुँच जाएँ। भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से और नाश्ते के लिए कुछ है भी नहीं जो हम पैक करा सकें यहाँ से।
Up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. दोस्तों ये वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, इसलिए हम भरतपुर बीच वाले एक्टिविटीज़ को अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए जो अंडमान जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।